गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल संस्कार एजुकेशन हब पर। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस मतलब ये कि जो हमने एवोगाड्रो हाइपोथेसिस स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज़ को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एवोगाड्रो हाइपोथेसिस की, तो हमने पहले एक बार देखा था लास्ट लेक्चर में कि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस होता क्या है। ठीक है, एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं आपको कि व्हाट इज एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। दैट इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अगर आपके पास में बहुत सारी गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम कैसा है, इक्वल है, देन these equal volume of gases contain equal number of molecules। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बर्जलियस एंड एवोगाड्रो हाइपोथेसिस को। बर्जलियस ने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो हैं वो कंटेन करते हैं इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, जबकि एवोगाड्रो ने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन करते हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कब? एट एसटीपी। कहाँ बात करते हैं? एसटीपी पे, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, यानी फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, ये सब के जो है आपके वो सिमिलर होनी चाहिए। उस केस पे क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो हैं वो ऑलवेज कंटेन करते हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये किसने दिया आपको? एवोगाड्रो ने। इसको बोला गया एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। बट इस हाइपोथेसिस के बेस पर हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, किस किस गैसेस के बीच में अपन रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, ये कहलाएंगी इनकी एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन जो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एटमिसिटी। मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई भी मॉलिक्यूल हुआ, कोई भी कंपाउंड हुआ, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट हैं, वो कहलाएगी उसकी एटमिसिटी। क्या कहलाएगी? एटमिसिटी का मतलब क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ टोटल एटम्स आपके प्रेजेंट है, वो कहलाएगी उसकी एटमिसिटी। फॉर एन एग्जांपल, H2 की बात करें, O2 की बात करें, तो इनकी एटमिसिटी कितनी है? टोटल 2 एटमिसिटी है। अगर हम किसी भी नॉबल गैस की बात करें, लाइक नियोन की बात करें, तो उसकी एटमिसिटी कितनी है? 1 है। ठीक है, तो एटमिसिटी की कैलकुलेशन हम कर पाते हैं किसके बिहेव पर? एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बिहेव पर। फटाफट से देख लेते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास में एक इक्वेशन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं? वाटर वेपर का फॉर्मेशन करते हैं। सबको पता है बात, वेन एवर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू ईच अदर, व्हाट विल फॉर्म? वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। अब हमें पता है हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है यहाँ पे आपको गिवन है, वो कितना है आपका? टोटल 2 वॉल्यूम। कितना गिवन है? 2 वॉल्यूम है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो है, सब चलो ले लीजिए, यहाँ पे 1 वॉल्यूम ले लीजिए, आपको इशू नहीं इसमें। 1 वॉल्यूम है, चलो 2 ही ले लो। 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में गिवन है, 1 वॉल्यूम ऑफ हमें ऑक्सीजन गिवन है, और 1 वॉल्यूम हमें किसका गिवन है आपका? यहाँ पे वाटर का गिवन है। ठीक है, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को जब हम कंबाइन करते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से, तो हमारे पास क्या बन रहा है? 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर बन रहा है। चलिए, अब इस पर हमें क्या अप्लाई करना है? एवोगाड्रो हाइपोथेसिस अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें अप्लाई करना है एवोगाड्रो लॉ या हाइपोथेसिस। क्या कहता है ये? कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है वो कंटेन करते हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स में 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, तो यू कैन से
कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे आपके, टोटल 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास, 1 मॉलिक्यूल होगा। जबकि यहाँ पे बात करेंगे वाटर की तो यहाँ पे भी कितना मॉलिक्यूल होगा आपके पास, 1 मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 वॉल्यूम है बेटा आपके पास। देखो मैं बता देता हूँ वो कैसे होगा। 2 हाइड्रोजन लिया अपन ने 2H2 यानी 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम लिया किसका, ऑक्सीजन का, तो हमारे पास क्या बनेगा 2H2 यानी 1 वॉल्यूम किसका होगा, सॉरी 2 वॉल्यूम किसका होगा, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम और वाटर का 2 वॉल्यूम होगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूल भी कितने होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए अब इस पूरे को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पे 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो यानी एक और हाइपोथेसिस अप्लाई करने पे हमें एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, वो क्या मिल रही है कि व्हेन एवर 2 वॉल्यूम कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास कितना वॉल्यूम बन रहा है वाटर का, 2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है आपके पास में। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम कहें आपसे कि हमें वाटर का एक ही मॉलिक्यूल चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब इसको हमने हाफ कर दिया यानी 2 मॉलिक्यूल से बोल रहे हैं अपन कि आपको एक ही मॉलिक्यूल चाहिए, तो क्या बोलेंगे कि सर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन करेगा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गए होंगे। हमने 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम लिया। यहाँ पे हमने क्या लगाया, इस पे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस लगाया, जो क्या कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस जो होंगे वो कंटेन करेंगे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो जितना वॉल्यूम इसका है 2, उतना ही मॉलिक्यूल इसका यहाँ पे हो गया 2 मॉलिक्यूल। 1 वॉल्यूम है तो 1 मॉलिक्यूल और 2 है तो 2, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल से कंबाइन होने पे 2 मॉलिक्यूल्स वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल और हाफ मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो फटाफट से बताइए, आपको पता होगा कि जब अपन हाफ मॉलिक्यूल लेते हैं ऑक्सीजन का, तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, सपोज दैट आपके पास कितना है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब उसमें होगा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब अगर आपका हाफ वॉल्यूम में 1 एटम है तो 1 मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 2 एटम्स हो जाएंगे। कितने एटम्स हो जाएंगे, 2 एटम्स हो जाएंगे, समझ गए, ठीक है। तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि आपका ऑक्सीजन जो होता है उसमें कितने एटम्स होंगे, टोटल 2 एटम्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। इट मीन्स ये कैसी स्पीसीज हो गई आपकी, डाई एटॉमिक। कैसी हो गई, डाई एटॉमिक, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम्स जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, यानी कि हम किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस जो है उसकी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एटमोसिटी को, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन हो जाता है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का, जो है कैलकुलेशन ऑफ एटमोसिटी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया, चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। चलिए देखिए, एप्लीकेशन नंबर 2 जो है वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन vapor density and molar mass of gas, ठीक है। किसी भी गिवन गैस की वेपर डेंसिटी और उसके मोलर मास के बीच क्या रिलेशनशिप होगा, इसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। चलिए इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होगा आपका वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय
वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वी नो दैट कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ any gas divide by mass of same volume of hydrogen gas at STP standard temperature and pressure। ठीक है, क्या हुआ, वेपर डेंसिटी जो है वो क्या है आपका, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब डेंसिटी का क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर रखा किसी भी गैस की मास को जो सर्टेन वॉल्यूम के साथ है, फिक्स वॉल्यूम रख लिया है, एक सर्टेन टेम्परेचर यानी फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, तो उसको डिवाइड किया किससे, उसी सेम वॉल्यूम से। जितना वॉल्यूम हम किसी अदर गैस का लेंगे उतना ही सेम वॉल्यूम किसका लेंगे, हाइड्रोजन गैस का, और उसका मास यहाँ पे ले लेंगे अपन। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब ये करेंगे अपन, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मास को लिख रहा हूँ मैं किससे, कैपिटल एम से, मास ऑफ गैस। ठीक है, अब जो यहाँ पे आपका वॉल्यूम है उसे हम कितना ले लेते हैं, यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें जो आपका गैस है, कोई भी गैस जो यहाँ पे अपन ने ली है, उस गैस के अंदर सपोज कर लेते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं। क्या बोल दिया यहाँ पे, if n molecules are present in gas। क्या कहा कि गैस के अंदर अगर आपके n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, मास ऑफ एनी गैस फॉर n मॉलिक्यूल ऑफ एट STP डिवाइड बाय मास फॉर हाइड्रोजन गैस। किसके लिए निकाल रहे हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर n मॉलिक्यूल, n ले लेते हैं, n मॉलिक्यूल एट STP। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि किसी भी गैस का हमने एक सर्टेन वॉल्यूम ले लिया STP के ऊपर, फिक्स वॉल्यूम। जैसे मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी आपको दिया था कि कोई एक केमिकल इक्वेशन होती है, उसके अंदर हमें पता होता है कि इतना वॉल्यूम प्लस इतना वॉल्यूम मिलाकर के इतना वॉल्यूम आपके से बन रहा है। तो एक सर्टेन वॉल्यूम हमने किसी भी गैस का ऊपर ले लिया, ठीक है, सर्टेन वॉल्यूम का मास। ठीक है, और हमने नीचे लिया मास ऑफ किसका, हाइड्रोजन गैस का। इसमें भी जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा वो उतना ही होगा जितना वॉल्यूम हमने किसका लिया है, ऊपर वाली गैस का लिया है। ठीक है, अब हमने ये कह दिया कि मान लीजिए ऊपर वाली गैस जो आपके पास है, कोई भी गैस जो है आपके पास, उसके अंदर आपके n मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे किसका, फॉर n मॉलिक्यूल। ठीक है, और नीचे भी अगर आपके पास, मैंने कहा कि जब आपका वॉल्यूम सेम है गैस का, देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि आपका आवोगाद्रो हाइपोथेसिस क्या होता है। आवोगाद्रो हाइपोथेसिस ये होता है कि अगर STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, आपका वॉल्यूम ऑफ गैस जो है सर्टेन है, फिक्स है, तो जितना वॉल्यूम उसका होगा उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बात आवोगाद्रो कहता है आपसे। ठीक है, हमें जो रिलेशनशिप निकालना है किसके बीच निकालना है, वेपर डेंसिटी जो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, एंड मोलर मास के बीच में। तो मास लेंगे हम किसका, गैस का, एक सर्टेन वॉल्यूम पर। ठीक है, और मास ही किसका लेंगे, हाइड्रोजन का। जो वॉल्यूम उस गैस का लिया है वही वॉल्यूम किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस का होना चाहिए। ठीक है, अब हमने ये कंडीशन डाल दी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है गैस के वो कितने हैं, n। तो n मॉलिक्यूल ही किसके होंगे, आपके गैस के होंगे, और n मॉलिक्यूल ही किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो वेपर डेंसिटी, अब यहाँ पे हमने कह दिया कि इफ n मॉलिक्यूल जो है उसको हम मान लेते हैं कितना, 1, कि जितने भी इसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो कितना मान लिया अपन ने, 1 मान लिया। तो कितना हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस फॉर 1 मॉलिक्यूल।
कितने मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे, 1 मॉलिक्यूल एट एसटीपी। अब एसटीपी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये मानना है कि आपके जो n मॉलिक्यूल है वो कितना है, आपका 1 है। तो यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे किसी भी गैस के लिए फॉर 1 मॉलिक्यूल और डिवाइड कर देंगे उसको मास ऑफ हाइड्रोजन गैस से जो कि है 1 मॉलिक्यूल के लिए। अब इस गैस का तो हमें पता नहीं, गैस कोई भी हो सकती है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो किसी भी गैस का 1 मॉलिक्यूल के लिए मास जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास। क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ गैस। सपोज करो ये गैस आपकी अमोनिया होगी तो फिर अमोनिया का मोलर मास लिखा जाएगा वहाँ पे। ये गैस अगर आपकी मीथेन होगी तो मीथेन का मास लिखा जाएगा वहाँ पे। तो वॉट एवर यू हैव गैस, उस गैस के अकॉर्डिंग आपका 1 मॉलिक्यूल में कितना मास होगा वो टोटल मास क्या कहलाएगा, आपका मोलर मास कहलाएगा। तो उसको लिख देंगे मोलर मास ऑफ गैस। समझ रहे हो, 1 मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी गैस के लिए उस 1 मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे सबका मास निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, NH3 आपके पास कोई गैस है ऊपर, एग्जांपल ले रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल है इसका, कितना मॉलिक्यूल, 1। तो नाइट्रोजन का मास 28 प्लस हाइड्रोजन का मास 3 कितना हो गया, टोटल 31 हो गया, सॉरी 14 प्लस 13 कितना हो गया, 17 हो गया। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 3 हो गया, 17 हो गया। तो 17 क्या हो गया, उसका टोटल मोलर मास हो गया। यानी किसी एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स का टोटल मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मोलर मास के। तो हम इस 1 मॉलिक्यूल मास ऑफ गैस को क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ गैस। हाइड्रोजन गैस नीचे है आपका, तो हाइड्रोजन गैस का तो हमें फिक्स पता है कि हाइड्रोजन की एटमिसिटी जो होती है वो टोटल कितनी होती है, 2 एटम्स होते हैं इसके अंदर। 1 एटम का मास कितना होता है, 1, यानी हाइड्रोजन का टोटल मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 मास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, आपका टोटल 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास लिखना था हमें। 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, कितने एटम्स होते हैं, टोटल 2 एटम्स। यानी कि हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, टोटल 2 हो गया। तो यहाँ पे रिलेशनशिप हमारे पास क्या आ गई, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय 2। तो यू कैन से मोलर मास of gas is equal to vapor density into 2. You can say 2 into vapor density. ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब वेपर डेंसिटी को हम कहाँ ले जा रहे हैं, उस तरफ ले जाएंगे। मोलर मास ऑफ गैस हमें निकालना था, उसको हम इस तरफ ले आएंगे। तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस। क्या होगा, मोलर मास ऑफ गैस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका हो गया रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस। क्या किया अपन ने, हमें रिलेशनशिप निकाला है वेपर डेंसिटी और मोलर मास ऑफ गैस के बीच। तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। मास, ठीक है, निकालना था हमें एक सर्टेन वॉल्यूम पे किसी भी गैस के लिए एसटीपी पे, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ जो वॉल्यूम हमने लिया है उसका वही वॉल्यूम किसका होगा, इसका होगा। तो सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमने माना कि अगर आपके यहाँ पे दोनों गैसेस के जो n मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो n मॉलिक्यूल के निकाल लेंगे। n की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो 1 मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा। अब किसी भी गैस के लिए 1 मॉलिक्यूल में जो टोटल मास होगा वो क्या होगा, इक्वल मोलर मास के होगा। जबकि हाइड्रोजन का हमें फिक्स पता है कि इसमें 2 एटम्स होंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मोलर मास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन। चलिए चलिए स्टार्ट करें। थर्ड एप्लीकेशन जो इसकी होगी यहाँ पर वो होगी आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन
मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। इस बार जो हमें रिलेशनशिप निकालना है वो किसके बीच निकालना है, गिवन गैस के मास और वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है मोलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये रिलेशनशिप हम पहले ही निकाल चुके हैं एप्लीकेशन नंबर 2 में। तो वी नो दैट मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, मास ऑफ गैस mass of gas of certain volume at STP divided by mass of hydrogen gas for same volume एट STP। प्रीवियस एप्लीकेशन में ये चीज़ आपके सामने आई थी कि हम किसी भी गैस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ सर्टेन वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर सेम वॉल्यूम एट STP। ये क्या होता है, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है किसके, वेपर डेंसिटी के। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या था पहले, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। अब मान लीजिए इस बार जो आपको रिलेशनशिप निकालना है वो किसके बीच निकालना है, वॉल्यूम के साथ निकालना है। किसका, मास का। मोलर मास तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस बार हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम। तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम जो आपने लिया यहाँ पे कंसिडर किया वो कितना मान लिया आपने, 1 लीटर मान लिया। कितना मान लिया, 1 लीटर। तो देखिए 1 लीटर के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ गैस फॉर 1 लीटर वॉल्यूम। कितना मान लिया अपन ने, 1 लीटर वॉल्यूम मान लिया एट STP डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर 1 लीटर वॉल्यूम एट STP। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपल सा। क्या इस बार हमें रिलेशनशिप मोलर मास और वॉल्यूम के साथ निकालना है। तो वॉल्यूम हमने कितना कंसिडर कर लिया है, 1 लीटर। तो 1 लीटर फॉर एनी गैस डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, हाइड्रोजन गैस का जो मास होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, फॉर 1 लीटर, किस पे बात कर रहे हैं, एट STP। तो वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका 0.89 ग्राम। ये एक आपका कांस्टेंट डेटा है, इसको आप फटाफट से नोट कर लें कि मास ऑफ हाइड्रोजन गैस जो होगा फॉर 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम के लिए हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा, ऑलवेज 0.89 ग्राम होगा। कितना होगा, 0.89 ग्राम। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जाती है। अब इसके बाद में ये चीज़ जो है आपके पास, ये जो आपका डेटा है हाइड्रोजन गैस का, वो हमें कहाँ पुट करना है, हमें डाउन साइड पुट कर देना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ गैस फॉर 1 लीटर वॉल्यूम, मास ऑफ गैस फॉर 1 लीटर डिवाइड बाय 1 लीटर एट STP डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर 1 लीटर वॉल्यूम। कितना लिया अपन ने, 0.89 ग्राम। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय कितना है, 0.89 इंटू मास ऑफ गैस फॉर 1 लीटर एट STP। तो जैसे ही 2 डिवाइड बाय 0.89 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है मोलर मास इज इक्वल टू 22.4। कितना जाएगा, 22.4 लीटर इंटू मास ऑफ गैस फॉर 1 लीटर। ठीक है,
तो 1 लीटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना जाएगा, टोटल 22.4 लीटर ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस। क्या जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू कितना होगा, 22.4 लीटर। ठीक है, यानी सिंपल सा कहा जाए तो आपसे ये लैंग्वेज कही जाएगी कि 1 मोल ऑफ गैस जो है वो ऑलवेज जो है वो कितना होगा, वो ऑलवेज होगा 22.4 लीटर। कहाँ पर, एट STP पे, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट से, कुछ नहीं किया, सिंपल जो हमारे पास पहले से रिलेशनशिप थी, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी की वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पर। ठीक है, वेपर डेंसिटी की वैल्यू पुट करने के बाद इस बार हमें रिलेशन जो निकालना है वो मास और वॉल्यूम के बीच निकालना है। तो वॉल्यूम हमने 1 लीटर कंसिडर कर लिया। ठीक है, और 1 लीटर वॉल्यूम पे हाइड्रोजन गैस का जो मास होता है वो हमने कांस्टेंट है हमारे पास कितना है, 0.89 ग्राम, वो डिवाइड कर दिया तो हमारे पास रिलेशनशिप कितना आ गया, 22.4 लीटर के आसपास आ जाता है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लिया, चले देखिए आगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी 4th एप्लीकेशन की। जो देखिए क्या होगी आपकी 4th एप्लीकेशन। 4th एप्लीकेशन जो है वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, यानी एवोगाड्रो हाइपोथेसिस को अप्लाई करने पर हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं विद एन सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए क्या होगा आपका एग्जाम्पल। क्या करते हैं, हम लेंगे नाइट्रोजन गैस, इसको कंबाइंड करते हैं किससे, हाइड्रोजन गैस से। तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है उसका हमने कितना वॉल्यूम लिया है, हमने लिया है 1 वॉल्यूम। कितना लिया है, 1 वॉल्यूम। हाइड्रोजन गैस का लिया है हमने टोटल 3 वॉल्यूम। तो हमारे पास बना है 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, तो जो भी गैसेस हमारे पास में है, तीनों गैस है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया। इन तीनों गैसेस के लिए हमने एक सर्टेन वॉल्यूम फिक्स कर लिया है, 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम। तो अब इस पर हम क्या लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अप्लाई करेंगे तो क्या कहेंगे, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस जो है वो क्या है आपका, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल किसका होगा, नाइट्रोजन का, 3 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के, और ये हमें क्या देंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब पता है हमें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, टोटल 2 एटम्स होंगे। ठीक है, तो बताइए 3 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, टोटल होंगे 6 एटम्स होंगे। ठीक है, तो यू कैन से कि 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन व्हेन कंबाइंड विद 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब यहाँ से इस रिलेशनशिप के बिहेव पे मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बेटा अगर आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया चाहिए, कितना, 1 मॉलिक्यूल, यानी पहले कितने बन रहे थे आपके पास, 2 मॉलिक्यूल। अब 2 में से अगर आपको कितना मॉलिक्यूल चाहिए, 1 मॉलिक्यूल चाहिए, तो बताइए कितने एटम्स यहाँ पे कंबाइन करवाएंगे। इसको हमने आधा कर दिया है तो इनको भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन व्हेन कंबाइन विथ 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। समझ रहे हो ना। ठीक है,
तो इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया को बनाने के लिए हमारे पास 1 एटम किसका चाहिए, नाइट्रोजन का, और 3 एटम्स किसकी चाहिए, हाइड्रोजन की। तो बताइए 1 एटम किसका चाहिए, नाइट्रोजन का, तो इसका मतलब हो गया N, 3 एटम किसके चाहिए हमें, हाइड्रोजन के, तो इसका मतलब हो गया H3। इट मीन्स व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो गया है, NH3। तो हम डिराइव कर सकते हैं कि अमोनिया, हमने यहाँ पे लिखा था, इसका फॉर्मूला नहीं लिखा था, हम डिराइव कर सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। समझ गए मेरी बात को? तो बहुत आसान सा है ये, ठीक है। तो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। सबसे पहला हमने देखा कि इसकी हेल्प से हम एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की। दूसरा देखा हमने रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास। थर्ड देखा हमने रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। और फोर्थ हमने निकाल लिया कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए, तो ये टोटल हो गए आपके पास क्या, ये टोटल आपके पास में एप्लीकेशंस ऑफ अवोगाड्रो हाइपोथेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो है वो आपको मैं करवा देता हूँ इन पे बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल्स। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है। चलिए फटाफट से आपको मैं न्यूमेरिकल करवा देता हूँ इस पे बेस्ड। न्यूमेरिकल लिखिए, एट एनटीपी। एनटीपी कैसे बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को। एट एनटीपी न्यूमेरिकल 1, डेंसिटी ऑफ गैस इज 0.00445 ग्राम पर लीटर। देन find out its vapor density। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, एंड ऑल्सो मॉलिक्यूलर मास। साथ में हमें मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करना है। इफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस जो हमें गिवन है वो है 0.00089 ग्राम पर लीटर। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास कि आपको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे आपको डेंसिटी दी हुई है किसी गैस की, वो है ये। आपको वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास फाइंड आउट करना है इफ़ यू हैव डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस दिस वन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास वेपर डेंसिटी और मोलर मास के बीच रिलेशनशिप क्या होता है, ये होता है मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। समझ रहे हो? तो मोलर मास तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, सिंपल है। मोलर मास क्या आ जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब हमें पता क्या नहीं है, हमें पता नहीं है वेपर डेंसिटी के बारे में। तो हमें पता है कि मोलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। निकाल पाएंगे इजीली? अब देखो इजी है। वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस क्या दिया हुआ अपन को, यहाँ पे दी हुई है नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको दिया हुआ है ये वाला, और डेंसिटी ऑफ जो आपको दे रखी है क्या, हाइड्रोजन गैस, वो हमें गिवन है ये वाली। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ गैस तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप आसानी से। चलिए अब एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। इसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल में यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है, फिर उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट या नेक्स्ट लेक्चर में।
लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 11.2 liter of ऑक्सीजन गैस एट STP। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कितने में, 11.2 लीटर ऑफ O2 गैस में। ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके लिए मैं आपको हिंट यहाँ पे दे देता हूँ। वो हिंट आपके पास क्या रहेगी, हमें पता होता है कि 1 मोल ऑफ गैस जो है वो कंटेन करता है 22.4 लीटर। ठीक है, कितना करता है, 22.4 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 22.4 लीटर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है उसके अंदर कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा। कितना मोल होगा, 1 मोल। यानी कि 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितना मोल होगा, 1। तो आपको निकालना है कि 11.2 लीटर में कितने मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद भी हम स्टार्ट करेंगे जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वो आपका प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा मोल कंसेप्ट। ठीक है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम करते रहेंगे, कुछ आपको देते भी रहेंगे होमवर्क के फॉर्म में। ठीक है, जिनको भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया करेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू।